हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्री स्कूल टीचिंग। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि अगर हम छोटे बच्चों को स्टोरी सुनाना चाह रहे हैं, कहानी सुनाना चाह रहे हैं, तो हम कैसे उनको पढ़ के सुना सकते हैं। मैं यहाँ पे स्पेशली जो बात कर रही हूँ वो बुक्स के बारे में बात कर रही हूँ। सो कहानी पढ़ते हुए हमें कुछ एक चीज़ों का ध्यान रखना है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो बच्चे का उसमें इंटरेस्ट आएगा। फर्स्ट थिंग आपको क्या करनी है कि बच्चे की एज के हिसाब से, यानी कि एज अप्रोप्रिएट बुक आपको चूज करनी है। एज अप्रोप्रिएट बुक्स का मतलब ये है कि जैसे 5-6 साल का बच्चा है, अगर आप उसको इस टाइप की बुक देंगे जिसमें छोटे बच्चों के लिए होती है कि पेज पलटना है और ये सब देखना है, वो 1-2 बार मुश्किल से देखेगा और शायद देखे भी ना, बच्चे का ऐसी चीज़ में इंटरेस्ट ना भी आए। लेकिन यही बुक अगर आप 8 महीने के या 1 साल के या 1.5 साल के बच्चे को देंगे, 2 साल के बच्चे को देंगे, तो उसको इसमें बहुत इंटरेस्ट आएगा। दूसरी बात, जैसे कि अगर आपने छोटे बच्चे को इस तरीके की बुक दे दी जिसमें बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है और कुछ एक पिक्चर्स हैं, सो उसका इसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आएगा। उसी तरीके से अगर चैप्टर बुक्स होती हैं जिसमें कि चैप्टर वाइज स्टोरी होती है, वो बुक अगर आप छोटे बच्चों को देंगे तो उनको पसंद नहीं आएगी। उसी तरीके से अगर 3-4 साल का बच्चा है और अगर आपने इस तरीके की बुक दे दी तो ऑब्वियसली बच्चे को इंटरेस्ट आएगा, वो खुद भी पढ़ सकता है, उसमें पिक्चर्स भी देख सकता है। सो आपको ये देखना है कि आपके बच्चे की एज क्या है, उस हिसाब से आपको बुक चूज करनी है। दूसरी चीज़ क्या है कि बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से, कुछ बच्चे जिनको स्टोरी सुनना पसंद नहीं है, जैसे कुछ एक व्यूअर्स ने कमेंट डाला था कि बच्चे को स्टोरी सुनना पसंद नहीं है, स्टोरी पढ़ती हूँ तो वो बच्चा सुनता नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं कि बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड बुक्स आप बच्चे को दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा पेपा पिग देखता है तो आप पेपा पिग से रिलेटेड बुक्स आती हैं, आप वो बच्चे को दे सकते हैं। उसमें भी अलग अलग लेवल होते हैं, जैसे कि ये लेवल 2 की बुक है, और अगर बच्चा छोटा है उसका लेवल 1 की बुक ले सकते हैं जिसमें और भी कम लिखा होता है। इस लेवल में डिफरेंस क्या होता है कि जो ये वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस हैं, वो कम होंगे। लेवल 1 में इससे कम होंगे, लेवल 3 भी आता है इसका, उसमें इससे ज़्यादा होंगे। सो आप उस तरीके से देख सकते हैं। बच्चे का जैसे डायनासोर्स में इंटरेस्ट है तो आप उस तरीके की बुक दे सकते हैं। बच्चों का ट्रांसपोर्ट के या व्हीकल्स में बहुत इंटरेस्ट होता है तो आप उससे रिलेटेड स्टोरी बुक्स दे सकते हैं। एनिमल्स में है तो एनिमल से रिलेटेड स्टोरी बुक्स दे सकते हैं। सो आप ये देखिए कि बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, उस हिसाब से आप बुक चूज कर सकते हैं। या फिर आप बच्चे को खुद को ऑप्शन दे सकते हैं कि वो चूज करके आपको बताए कि उसको किस तरीके की बुक चाहिए, कौन सी बुक चाहिए है। उसके बाद थर्ड पॉइंट ये है कि जब भी आप स्टोरी पढ़ रहे हैं तो बच्चे को उसमें इन्वॉल्व कीजिए। जैसे आप स्टोरी पढ़ रहे हैं, उसमें एक आध क्वेश्चन आप बच्चे से ज़रूर पूछिए कि अच्छा आपको क्या लगता है अब क्या होगा, या फिर इस पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कौन कौन है, क्या कर रहे हैं। सो 1-2 क्वेश्चन पूछिए, बहुत ज़्यादा मत पूछिए। सो स्टोरी सुनाते हुए आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपने बुक खोली और उसमें कुछ भी पिक्चर्स दिखाई दे रही है, उससे रिलेटेड कुछ पूछ लिया कि अच्छा ये इसमें क्या है, इसके पीछे क्या है, यहाँ ये क्या है, उस तरीके से कुछ पूछ सकते हैं। या फिर स्टोरी से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं, अच्छा आपको क्या लगता है आगे क्या होगा, या फिर आपको क्या लगता है कि इसने ऐसा क्यों किया। लेकिन आप अपने क्वेश्चंस को बहुत लिमिटेड रखिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मत पूछिए हर पेज पे। उससे क्या होगा कि बच्चा स्टोरी से डाइवर्ट होने लग जाएगा। 1 या 2 क्वेश्चन पूछिए, उसका बच्चा जवाब देता है, सही देता है, गलत देता है, जैसा भी देता है, आप कंटिन्यू कीजिए स्टोरी। और अगर बच्चा गलत जवाब देता है तो आप उसको सही कर सकते हैं, लेकिन बीच में ही आप उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना या फिर उसके वर्ड मीनिंग को बहुत ज़्यादा समझाने लग जाना या फिर बच्चे को गुस्सा करना कि आपने गलत क्यों बोला, वो सब मत कीजिए। क्योंकि हमारा जो मेन जो पर्पज़ है वो है कि बच्चा स्टोरी को एंजॉय करे, उससे कुछ सीखे। सो उसको आप थोड़ा सा एंटरटेनिंग रखने के लिए 1 आध बार बीच में बच्चे से क्वेश्चन पूछते रहिए, ताकि बच्चे का ध्यान वहाँ रहे, उसका आपको पता चलता रहे कि बच्चा क्या समझ पा रहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा भी मत पूछिए। नंबर 4 है वॉइस मॉड्यूलेशन। वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत ज़रूरी है जब भी हम स्टोरी सुनाते हैं। अगर आपको कोई बता रहा है कि मेरे साथ ये हुआ, बहुत नॉर्मल तरीके से बताया है तो आपको भी मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं आता। लेकिन अगर कोई उसको बहुत ड्रामेटिक तरीके से, बहुत एनिमेट करके बताता है तो आपको भी इंटरेस्ट आता है। सो उसी तरीके से आप स्टोरी सुनाइए। स्टोरी को पढ़ते हुए एज अ बुक रीडिंग मत कीजिए, जैसे कि कोई लेसन पढ़ रहे हैं आप, उसको स्टोरी की तरह सुनाइए। जैसे कि अगर कहीं पे आवाज़ ऊंची करनी है, कहीं पे नीचे करनी है, कहीं पे थोड़ा सा गुस्सा दिखाना है, या कहीं पे थोड़ा सा बहुत धीरे से बोलना है, तो इन सब चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए और उसी तरीके से आप स्टोरी सुनाइए। बच्चे को स्टोरी में फिर बहुत इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि उसके लिए एक बोरिंग प्रोसेस नहीं रहेगा स्टोरी सुनना। और नंबर 5 आप क्या कर सकते हैं कि स्टोरी सुनने के बाद या स्टोरी सुनाने से पहले आप बच्चे को बुक के साथ छोड़ सकते हैं। सो उससे
उससे क्या होगा कि बच्चे ने जैसे बुक खोली और वो जो पिक्चर्स हैं उनको देखेगा, उनको समझने की कोशिश करेगा, उसकी जो इमेजिनेशन है बच्चे की वो उसमें लगाएगा, उसका इंटरेस्ट आएगा बुक में। और अगर बच्चा ऑलरेडी स्टोरी सुन चुका है तो वो जो जो उसने सुना है उसको रिकॉल करेगा, उसको जो जो पिक्चर्स हैं उनके साथ थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, अपनी खुद की इमेजिनेशंस भी लगाएगा। और जैसे कि आप ये पिक्चर्स देख सकते हैं तो बच्चे को ऐसी पिक्चर्स वाली बुक में बहुत इंटरेस्ट आता है। सो और वो बाद में इनको देखने की, उनके एक्सप्रेशंस को देखने की या फिर बैकग्राउंड में क्या है वो उन सब चीज़ों को देखने की भी बहुत कोशिश करते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। सो बच्चे को बुक के साथ छोड़ दीजिए, उसको देखने दीजिए। आप उसको बोल भी सकते हैं कि अच्छा देखिए ये बुक आज हम पढ़ेंगे तो चलो पहले आप ये बुक देख लीजिए, थोड़ी देर में मैं इसको पढ़ूंगी। आप ऐसे भी कर सकते हैं या पढ़ने के बाद बच्चे को दे सकते हैं। नाउ आई विल ट्राई टू रीड अ स्टोरी बुक फॉर यू एंड आई विल ट्राई टू इंक्लूड दीज थिंग्स। अभी कोई बच्चा मेरे पास नहीं है, सो मैं अकेले ही पढ़ रही हूँ, तो हो सकता है इसमें मैं कुछ मिस कर जाऊँ। बट जब बच्चे साथ में होते हैं तो ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली स्टोरी सुनाते हुए आ जाती हैं कि वॉइस को ऊपर नीचे ले जाना है, कुछ क्वेश्चन पूछना है, बच्चे खुद भी बोलने लग जाते हैं बीच में। सो जब बच्चे खुद इन्वॉल्व होते हैं, जब वो बोलने लगते हैं तो हमें उन्हें चुप नहीं कराना है। मे भी आप बोल सकते हैं कि जब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे थे, अच्छा चलो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी हम ये पढ़ते हैं। सो इस तरीके से आप कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि इतने क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, बार बार बीच में डिस्टर्ब नहीं करो, स्टोरी पढ़ने दो। सो आप अगर आराम से बोलेंगे कि हाँ हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे या बाद में डिस्कस करेंगे, तो बच्चे को ये नहीं लगेगा कि छोड़ो मेरे को ये कहानी नहीं सुननी है, ये मेरे को डांट रहे हैं। सो इन छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखिए। चलिए अब मैं एक छोटी सी स्टोरी आपके लिए पढ़ती हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल ये है जैक एंड द बीन स्टॉक। सो ये स्टोरी काफ़ी फेमस है, आपको पता भी होगी। सो इसमें क्या है कि मैं आपको स्टोरी बुक दिखाती हूँ और फिर मैं पढ़ती हूँ, आप मेरी आवाज़ सुनेंगे स्टोरी बुक के साथ। अभी मैं पूरी स्टोरी नहीं पढ़ूंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। पूरी स्टोरी अगर आप सुनना चाहते हैं कि कैसे हम बच्चों को पढ़ के सुना सकते हैं तो मैं वीडियो डाल रही हूँ अलग से मेरे दूसरे चैनल पे, तो आप उसको देख सकते हैं। जैक एंड हिज मदर वर वेरी पुअर, ऑल दे हैड वॉज वन काउ। One day, Jack's mother said, "Go and sell our cow and bring the money back to me." So do you see? वो खड़ी कैसे है? So उसी तरीके से आप आवाज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा अथॉरिटी के साथ बोलेंगे, Go and sell our cow and bring the money back to me. And जैक क्या करेगा? उसको लेके जाएगा। और ये देख रहे हैं आप, ये कहाँ, ये क्या है? ये जैक का घर है और ये बेचारी गाय है। Jack took the cow away to sell. On the way he met a man who wanted to buy the cow. So आप यहाँ पे थोड़ा सा जो ये आदमी है उसके बारे में बोल सकते हैं कि कैसा लग रहा है, उसने क्या पहना है। You can ask these questions. I have no money, said the man, but I will give you 5 magic beans for your cow. अब इसको दूसरे तरीके से अगर हम बोलेंगे तो बोल सकते हैं I have no money, said the man, but I will give you 5 magic beans for your cow. All right, said Jack, and he gave the man his cow. Look at the cow. Why is cow looking like this? Do you see? I think cow is also surprised. Look at the magic beans. देखो इसमें से क्या निकल रहा है? Wow. Jack took the beans back to his mother. She was very angry. "These beans are no good to us," she said, and she threw the beans out of the window. Oh my God, look at his mother. Why is she so upset? Poor Jack. The next day, when Jack woke up, he saw a giant beanstalk outside his window. Do you see? देखो यहाँ से कितना बड़ा बीन स्टॉक निकल के आया है। I want to climb to the top, said Jack. See, Jack is so happy and he is so excited and he wants to climb the beanstalk. Do you think we can climb the beanstalk? Let's see. Jack started to climb the beanstalk. No, Jack, no, said Jack's mother. But Jack climbed up and up and up to the very top to the beanstalk. So what do you think what will be there on the beanstalk?
Let's see. Jack saw a giant castle with a giant door. When he opened the door, he saw a giant woman. "Look out," said the woman. "My husband is coming. He will eat you up." So, do you think giant can eat the man? So this was a small demo that how you can change your voice, modulate your voice, go little up and down and read the story for your child. I'm sure जब आप stories ऐसे पढ़ना लगेंगे तो आपको खुद को भी आइडिया होने लग जाएगा और आप जिस तरीके से आपके बच्चे को इंटरेस्ट आता है उस तरीके से आप और मॉड्यूलेट कर पाएंगे और अपनी आवाज़ को चेंज कर पाएंगे। और जितना ज़्यादा आप एनिमेट करेंगे, जितना ज़्यादा आप स्टोरी में ड्रामा डालेंगे बच्चे को, उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। So I hope this video was helpful for you. I will see you in my next video. Till then, bye bye.